का क्वेश्चन, दो रेलगाड़ी की चाल क्रमशः 6:7 में है। दूसरी रेलगाड़ी जो है 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो चाल दिया हुआ है रेलगाड़ी का, तो चाल कितना है 6:7। दूसरी रेलगाड़ी जो है 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ पे चाल क्या हो जाएगा। दूसरी रेलगाड़ी का चाल, दूसरी रेलगाड़ी का चाल क्या हो जाएगा 364/4 बराबर 91। तो दूसरी रेलगाड़ी का चाल कितना आया 91। तो यहाँ पे दूसरी रेलगाड़ी का चाल कितना है 7। तो निकालना क्या है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो पहली रेलगाड़ी की चाल तो 6 से गुना करेंगे 13, तो कितना आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तीन कार की चाल का अनुपात 2:3:4 है, तो इसका समय का अनुपात निकालना है। तीन कार है 1 2 3, तीन कार के चाल का अनुपात दिया हुआ है, कितना है 2 3 4, ये दिया हुआ है चाल का अनुपात। तो निकालना क्या है समय का अनुपात। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर एलसीएम यानी कि लघुत्तम समाप्त वर्तक। तो 2 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। 12 को डिवाइड करेंगे 2 से 6 हो जाएगा। 12 को डिवाइड करेंगे 3 से 4 हो जाएगा। 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 3 हो जाएगा। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा 6 4 3। अगर किसी का चाल का अनुपात दिया हुआ रहे, मान लिया जाए किसी के चाल का अनुपात दिया रहे पहला 3:2, अगर इस प्रकार दिया रहे चाल का अनुपात 3:2, तो इसका समय का अनुपात क्या हो जाएगा। समय का अनुपात क्या होगा, सिर्फ इसको उल्टा कर देना है। 2 गो तक रहे तो उल्टा कर देना, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 3 रहे, 3 चाल अगर दिया हुआ रहे तो उसका पहले एलसीएम लेना है, और जो एलसीएम आएगा उससे ये तीनों को डिवाइड कर देना है, तब समय का अनुपात निकल जाएगा। अगर 2 सिर्फ रहे तो सिर्फ उल्टा कर देना है, तो समय का अनुपात हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी जो है 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो दिया हुआ यदि कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कार की औसत गति, कार की औसत गति बराबर, कार की औसत गति बराबर क्या दिया हुआ है, रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5, यानी रेलगाड़ी की औसत गति 5 है और कार की औसत गति 4 है। तो यहाँ पे हमारा जो आ गया रेलगाड़ी की औसत गति 5 और कार की 4। तो फिर कह रहा है कि रेलगाड़ी जो है 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
इसका गति यानी कि चाल है 5:4, 19 घंटे में 1235, यानी कि चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 1235 किलोमीटर बटा 19 घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल निकल जाएगी। यहाँ पे रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ है तो इसको काट देंगे 6 बार में, और ये 19×5 = 95, यानी कि रेलगाड़ी की औसत चाल कितना आया 65 किलोमीटर। ये यहाँ पे कितना है 65/5, इसका दिया हुआ है 5, निकालना किसका है तो कार का निकाल देते हैं 13 से ये 52, अब फिर कह रहा है कार जो है 22 घंटे में कितना जाएगा, तो 22 से गुना कर देते हैं, तो 22 से दूनी 44, तो 4, 22 × 10 114 किलोमीटर। तो ये दिया हुआ था कि एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और दिया हुआ है यदि कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो, यानी कार की औसत गति बराबर रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5। रेलगाड़ी की औसत गति कितना है 5 और कार की 4, और यहाँ दिया हुआ है 19 घंटे में रेलगाड़ी 1235 किलोमीटर जाती है, तो चाल यहाँ से निकाल लिए 1235/19, यानी 65 किलो। चाल कितना है 65 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल रेलगाड़ी की, और यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो 65 का तुलना 5 से कर दिए हैं। कार का पूछ रहा है तो कार को 4 से गुना किए, फिर 22 घंटे में पूछ रहा है तो 22 से गुना कर दिए। ए तथा बी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिया गया समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है। तो मान लिया दूरी x, माना कि दूरी बराबर x, तो दूरी बराबर x हुआ तो समय बराबर दूरी बटा 4, 9, फिर होगा समय बराबर दूरी बटा 4। एक ही दूरी को तय कर रहा है, यानी माना है कि x किलोमीटर कोई दूरी है तो दोनों तो एक ही दूरी को तय कर रहा है, एक 9 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और टोटल जो समय अधिक कितना लिया है 36 मिनट। तो मिनट है तो इसको घंटा में चेंज कर देंगे। अब इसको हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम, ये 90 हो जाएगा। 9 से 10 बार में ये 10x होगा, 36/60 हो जाएगा। तो 10x में 9x, तो x/90 बराबर 36/60। तो इसको 1 0 से इसको काटेंगे, 6 से इसको 6 बार में काटेंगे तो x बराबर 54 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो कह रहा था कि ए तथा बी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिया गया समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है। तो हम दूरी को x मान लिए, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी दूरी को फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। और 36 मिनट अधिक लग रहा है तो 36 मिनट में तो इसको घंटा में चेंज कर दिए, 60 से इसमें भाग दे दिए
इसका एलसीएम लिए तो x बटा 90 बराबर 36 बटा 60 बराबर 54 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। पार कर जाता है तो उसका वेग किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो यहाँ पे चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 600 मीटर, 600 मीटर दूरी दिया हुआ है बटा कितना देर में 5 मिनट में। तो पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में इसका वेग क्या होगा। तो 600 तो मीटर है और 5 मिनट है, तो ऐसा करते हैं 600 मीटर को 1000 से इसमें भाग दे देते हैं तो इसे 1 किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। 600 मीटर था, इसमें 1000 से भाग दे दिए, ये किलोमीटर में चेंज हुआ। और ये 5 मिनट है, इसको अगर यहाँ 60 से भाग दे देंगे तो ये घंटा में चेंज होगा। तो इसी 60 को हम ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको निकाल देंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, 6 छक 36 बटा 5 हो जाएगा। 5 सती 35, 1 5 दूनी 10, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो 5 मिनट को 600 मीटर लंबी गली को पार कर जाता है 5 मिनट में। इसमें पूछ रहा था कि उसका वेग किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो 600 मीटर दिया हुआ था, इसको 1000 से भाग दे दिए, किलोमीटर में चेंज हो गया। और 5 मिनट दिया हुआ था, तो मिनट को 60 से भागा दिए तो ये घंटा में चेंज हो गया। तो 36 बटा 5 को 7.2 किलोमीटर पर घंटा हो गया। को बनाते हैं, ए बी से दुगना तेज धावक है और बी जो है सी से तिगुना तेज धावक है। तो यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय किया तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा। तो ए बी सी इसका चाल दिया हुआ है, क्षमता दिया हुआ है, यानी कि कितना देर में ये दौड़ सकता है। तो बी सी से तिगुना, बी को सी से तिगुना कर दिए, ये जो है बी से दुगना। तो इसका समय बराबर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 1 2 6, सी जो है कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट। तो 1 घंटा 54 यानी 60 जोड़ 54 114। तो 114 मिनट में सी तय करता है। सी यहाँ पे 6 मिनट में करता है। तो एक कितना में करेगा, तो 1 गुना करेंगे तो 19 मिनट बराबर 19 मिनट। विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ किया। इधर सरिता है, जूली, ये 18 किलोमीटर का ये दूरी है। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, 18 किलोमीटर है। तो दोनों का चाल इसमें जोड़ देंगे, 2.5 गुने टाइम बराबर 18 बराबर 4.5 गुने टाइम। तो इसको काट देंगे 4 घंटा, टी बराबर 4 आवर।